केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 28,400 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव जिसकी घोषणा की है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती के लिए एक बहुत शानदार पहल केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने की। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के चलते बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाई। और आज के परिप्रेक्ष्य में, इस वर्तमान के बदले हुए हालात में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब के सहयोग से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने जो जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती देने के लिए 28,400 करोड़ के इंसेंटिव्स का जो प्लान किया है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला। साथियों, हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में दो अहम सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। इस जम्मू कश्मीर में नए इंडस्ट्रियल पैकेज में यहां ऑलरेडी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, यहां इंडस्ट्रीज चलती हैं, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30% तक सब्सिडी होगी। यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें प्लांट्स एंड मशीनरी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनरी खरीदी जाएगी, उसमें सीधा 30% तक सब्सिडी का प्रोविजन है। और वह क्षेत्र, यहां अभी तक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ जैसे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस पैकेज के अंदर 50% तक की सब्सिडी का प्रोविजन सरकार ने किया, जिससे वो एरिया जो अनडेवलप्ड रहेंगे, उन सभी अनडेवलप्ड ब्लॉक्स तक जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का सरकार का एक शानदार प्रयास है। वहीं सर्विस सेक्टर के अंदर जहां कहीं भी सब्सिडी नहीं दी गई, इस पैकेज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी सब्सिडी का प्रोविजन करके सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण पहल की। जम्मू कश्मीर के इस इंडस्ट्रियल पैकेज में सबसे बड़ी देन जो फुल जीएसटी रीएम्बर्समेंट है, वो जीएसटी के तहत खरीदे जाने वाले सामान पर फुल रीइंबर्समेंट से भी हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो खुशी खुशी जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल
यूनिट्स को बढ़ाएंगे, यहां काम करेंगे। साथियों, हमने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर में कभी भी इंडस्ट्रीज की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की यह प्राथमिकता रही है कि जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा हो, अपने दम पर यहां आर्थिक रिसोर्सेस डेवलप किए जाए। इस इंडस्ट्रियल पैकेज में जो कैपिटल लोन है, उस कैपिटल लोन में अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है या कोई जम्मू कश्मीर बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से अगर कोई इन्वेस्टर लोन लेता है, अगर उसका उस लोन का हिस्सा 10, उस जो लोन जो बैंक से लेगा उसका इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6% उसमें सबवर्जन सरकार की तरफ से होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम इस इंडस्ट्रियल पैकेज के अंदर है। वही जो वर्किंग कैपिटल लोन है, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर इस पैकेज के तहत, इस इंसेंटिव स्कीम के तहत अगर कोई अपना यूनिट लगाता है और वर्किंग कैपिटल लोन के तहत वो लोन लेता है तो उसको भी 3% सबवर्जन जो है वो मिलेगा। इस सारे पैकेज से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस इंडस्ट्रियल पैकेज जो 28,400 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किए गए हैं, इनमें 5 लाख नौजवानों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान, तेज तर्रार नौजवान जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको इस पैकेज से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये इस पैकेज की कालावधि, इसका पीरियड 17 ईयर्स रखा गया। इससे पहले के जो आर्थिक पैकेज इंडस्ट्रीज को दिए जाते थे, उसका मैक्सिमम नॉर्मल टेन्योर 10 साल होता है, 10 साल से ज्यादा नहीं रखा जाता। और ये 2037 तक, 2037 तक इस इंडस्ट्रियल पैकेज का पीरियड रहेगा। इन 17 सालों के दौरान सरकार द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स, जो लाभार्थी होंगे, जो बेनिफिशियरीज होंगे, इन 17 ईयर्स के अंदर वो अपनी इंडस्ट्री को, अपने यूनिट्स को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करें। इसलिए जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के साथ मिलकर इस बड़े इंडस्ट्रियल आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। साथियों, इस पैकेज से यहां जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे उनके लार्ज बिजनेस यूनिट्स हैं, मीडियम बिजनेस यूनिट है या स्मॉल बिजनेस यूनिट है, एमएसएमई, उनको बहुत लाभ होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको मजबूती दी जाएगी और नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इस सारे पैकेज से जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी और नए लोग जो इस सेक्टर में काम करने के इच्छुक हैं, उनको भी प्रोत्साहन सरकार ने किया है। वहीं जो हमारे देश के अंदर
जो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चाहे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, बड़े प्लांट्स हो, या फिर हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उनको भी जम्मू कश्मीर के अंदर अपने यूनिट्स इस्टेब्लिश करने में बहुत लाभ मिलेगा। इस नए इंडस्ट्रियल पैकेज से जम्मू कश्मीर आने वाले सालों में अपने पांव पर मजबूती से खड़ा होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी और वहीं नए नए बिजनेसमैन, नए लोग, यंगस्टर्स, नए एंटरप्रेन्योर्स, उन सबको सरकार ने एक बहुत बढ़िया मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मेगा इंडस्ट्रियल जो पैकेज इंसेंटिव्स, उसकी जो व्यवस्था की है, इसकी जो मैनेजमेंट की गई है, और इसमें जो इन्वेस्टर्स को जो सब्सिडीज दी गई है, जो उनके लोन पर भी सरकार सहयोग करेगी, नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ऑलरेडी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्री सेटअप है, वहां 30% तक प्लांट्स एंड मशीनरीज पर सरकार की सब्सिडी होगी, और जहां नए यूनिट्स खुलेंगे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज नहीं है, ऐसी जगहों पर 50% तक प्लांट्स एंड मशीनरीज पर सब्सिडी सरकार दे रही है। कैपिटल लोन 6% तक सरकार उसमें सहायता करेगी, और वर्किंग कैपिटल में 3% तक सरकार का सहयोग रहेगा। ये एक नए युग का आगाज हुआ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत वरदानमयी पैकेज की घोषणा की है। हमें विश्वास है कि इस पैकेज का लाभ उठाकर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे चाहे नौजवान हैं, हमारे जो सिल्क इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको दोबारा रिवाइव करने में या नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टैब्लिश करने में हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यह नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार ने की है, जिसका लाभ जम्मू कश्मीर के जनमानस को होगा। मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बड़े इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा करके जम्मू कश्मीर की जो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने, उसको मजबूती देने का एक बहुत जबरदस्त प्रयास किया है। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रही टेरर इंडस्ट्री से लड़ने में यह पैकेज किस तरह से काम आए? जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों में जो पाकिस्तान ने खून खराबे की, दहशतगर्दी की, आतंकवाद की जो फैक्ट्री खोल के रखी थी, वो अब विफल हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान की आतंकवाद परस्त इंडस्ट्री फैक्ट्री को रिजेक्ट किया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पाकिस्तान के कुचक्र को, पाकिस्तान के षड्यंत्रों को हमेशा जम्मू कश्मीर में विफल किया है। और वहीं
हमारी भारत सरकार, हमारे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हित के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए, यहां के जो हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवानों, बच्चों के हित के लिए हमेशा हमारी सरकार ने कार्य किया। और ये जो नया इंडस्ट्रियल पैकेज जो 28,000 करोड़ रुपए का, जिसकी घोषणा जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी ने की, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब का एक बहुत बड़ा उपहार जम्मू कश्मीर की जनता को है, इस नए इंडस्ट्रियल पैकेज से यहां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हजारों की तादाद में नए एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करने का मौका लगेगा। वहीं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मजबूती के लिए यह इंडस्ट्रियल आर्थिक पैकेज एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। जम्मू कश्मीर अपने पांव पर खड़ा हो, जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जॉब्स के नए नए अपॉर्चुनिटीज यहां हो, इस सब के लिए नरेंद्र मोदी साहब की एक जबरदस्त पहल है। और माननीय उपराज्यपाल जी ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। यकीनन इससे जम्मू कश्मीर की जनता को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद किया है, हमेशा पाकिस्तान की दहशतगर्दी की फैक्ट्री को रिजेक्ट किया है। इसलिए हमारे देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हर फील्ड में, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेलवेज है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर विकास कार्यों को शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर एक नए युग की ओर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर को एक नया सवेरा, एक नई सुबह, एक शानदार सुबह, एक शानदार सवेरा नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दिया है। इसके लिए हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। लगता है कश्मीर में गन कल्चर को खत्म करने में ये सहयोग कर पाएगा, क्योंकि जितने भी आज तक आर्थिक पैकेज खासतौर पे इंडस्ट्री को लेकर आए हैं, उसमें ज्यादातर लोग सिर्फ उसमें जो सब्सिडीज मिलती थी उसे खाकर भाग जाते थे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। और कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर के युवाओं को कैटर कर पाएगा जो गन कल्चर की ओर जाते थे। धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर फाइनेंशियल ब्लंडर्स किए पिछले 70 सालों के अंदर। केंद्र सरकार जो पैसा जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के लिए देती थी, केंद्र सरकार से जो पैसा जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए आता था, वो जम्मू कश्मीर के वो सियासतदान जो 70 साल जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा, उन्होंने कभी गरीब जनता का भला नहीं किया। वो चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव का व्यक्ति हो या शहर का हो, जम्मू रीजन का रहने वाला व्यक्ति हो या कश्मीर घाटी का हो, वो सरकारें जिन्होंने 70 साल यहां मुख्यमंत्री के नाते से यहां सरकारें चलाई, जिन्होंने यहां राज किया, जिन परिवारों ने राज किया, उन्होंने कभी जनता का भला नहीं किया। उन लोगों ने यहां फाइनेंशियल मेस क्रिएट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट का पैसा यहां जो सरकारें भेज दी थी, उसको यहां की सरकारों ने लूटा। अभी जो हाल ही में जो आरटीआई इंफॉर्मेशन आई है, वहां से ही पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर्स के घर का फर्नीचर करोड़ों रुपए में आता था। चीफ मिनिस्टर्स के घर के कर्टन्स और बेडशीट्स लाखों रुपए में आती थी। इससे एक बात सिद्ध होती है, यहां के जो हुक्मरान जिन्होंने, वो परिवार जिन्होंने 70 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया, उन्होंने जनता का भला नहीं किया, उन्होंने जनता की भलाई का कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने मिस क्रिएट किया और जम्मू कश्मीर के अंदर आपस में लड़ा झगड़ा कर, यहां डिवाइड एंड रूल करके वो हमेशा सत्ता में रहे। जम्मू कश्मीर ने मुश्किल दौर देखा
पिछले 30 सालों से जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद यहां फैला रहा, उसने लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। लेकिन जम्मू कश्मीर के जरूरतमंद लोगों, दर्दमंदों की अगर किसी ने मदद की, इंसाफ किया, आज ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के पहल के कारण है। नरेंद्र मोदी साहब ने आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो एंटी करप्शन लॉस जो लागू किए, जो केंद्र के कानून है जहां 70 साल लागू नहीं किए गए, आज वो सारे कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हैं। इसीलिए भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, करप्ट लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, ये जबरदस्त तरीके से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। जितने भी फ्रॉड पास्ट में हुए हैं उन सब को खंगाला जा रहा है। जिसने भी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया, जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा, उसको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, उनको उनके काले कारनामों की सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर ईमानदारी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम शुरू हुआ है। भ्रष्ट अधिकारी हो या भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो गलत काम करेगा उसको उसकी कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर अब गन कल्चर समाप्त होगा और यकीनन इस बड़े मेगा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पैकेज 28,400 करोड़ का जो मेगा एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जिसकी घोषणा जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने की है, इसका लाभ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेगा। जम्मू कश्मीर का नौजवान डेवलपमेंट चाहता है, अमन चाहता है, शांति चाहता है और आतंकवाद पर चोट होगी। आतंकवाद किसी का भला नहीं कर सकता। आतंकवाद के कारण पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत खून खराबा देखा है। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। लेकिन हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बार बार जम्मू कश्मीर के विकास, जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और शांति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भलाई के लिए काम किया है। और यही कारण है कि आज केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के सहयोग से हमारे उपराज्यपाल महोदय जी ने 28,400 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा मेगा इंडस्ट्रियल पैकेज इंसेंटिव की घोषणा की है, जिसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। यहां नए बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश होंगे, वहीं 5 लाख से ऊपर जो रिक्रूटमेंट्स होगी, जॉब्स नौजवानों को मिलेंगी। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी साहब का प्रयास है कि जम्मू कश्मीर, जो स्वर्ग जैसा जम्मू कश्मीर, जिसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता था, पुनः जम्मू कश्मीर को स्वर्ग के जैसा सुंदर, यहाँ का वातावरण निर्माण हो, यहाँ का भाईचारा निर्माण हो, यहाँ के लोगों के अंदर यज्ञ और यूनिटी हो और यहाँ के लोग मिलजुल कर जम्मू कश्मीर का विकास करें और देश के अर्थतंत्र में, देश की इकोनॉमी में, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत देश की इकोनॉमी में भी जम्मू कश्मीर के लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, ऐसा प्रयास नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया। सर, एक छोटा सा सवाल है। एचएमटी एनकाउंटर को लेकर फैमिली जो है वो जस्टिस की मांग कर रही है और गवर्नर साहब की तरफ से कमेटी बिठाई गई है। एज ए बीजेपी चीफ का क्या स्टैंड है इसके ऊपर कि क्या फैमिली जो डिमांड कर रही है इंक्वायरी की कि वो हाई लेवल पे होनी चाहिए, क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हो, किस हद तक सपोर्ट करते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी ऑनरेबल जुडिशरी है, हमारा जो न्याय तंत्र है बहुत मजबूत है। हमारी न्यायपालिका
हमारी जुडिशरी हमारे देश की दुनिया की सबसे मजबूत जुडिशरी है। हमारी न्यायपालिका दुनिया की सबसे ताकतवर और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन है। यहां हर व्यक्ति को उसका हक मिलता है। अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हुई होगी तो न्यायपालिका, हमारा कानून उसको न्याय दिलाएगा, उनके साथ इंसाफ होगा। हमारे देश में कानून का राज है। हमारे देश का कानून दुनिया का सबसे खूबसूरत कानून है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे दी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हमारे कानून के मुताबिक अगर कहीं किसी के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो हमारा कानून उसको जरूर न्याय देगा। अगर किसी की गलती से किसी का नुकसान हुआ होगा तो कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। कानून दोषी को सजा और जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस देता है।